हाँ, घूमा मैं, हर प्रदेश गया, प्रदेश की राजधानियों में गया, साथ साथ 3-3 दिन के शिविर लगाए। उन 3 दिनों में सैकड़ों लोग मनोविकार से, मनोरोग से मुक्त हुए, बिना किसी दवा के, बिना किसी दवा के। विचार शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, दवाइयों से कुछ नहीं होगा। ये कभी तुम्हें कमाल नहीं लगता कि हम चिंता करते हैं और हमारे पेट में, छोटी आंत में फोड़े हो जाते हैं चिंता से? मिले हो किसी घर में कोई डॉक्टर है कि ऐसे ही हो? तो पूछ लियो रिम्स में जाके, हमारे तो सैकड़ों हैं, बालक ही हैं, हमारे सब बच्चे ही हैं। चिंता करने से आंत में फोड़े हो जाते हैं। कमाल है भाई, चिंता से क्यों? इतने एसिड्स हैं बॉडी में, रासायनिक प्रतिक्रियाएं सब समय हो रही हैं। हार्मोन्स और एसिड्स का सेक्रेशन आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आप प्रसन्न हैं तो कोई ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसे अम्ल, कुछ ऐसे क्षार निकलते हैं जो आपके शरीर को तंदुरुस्त करते हैं। जब आप दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तनाव में होते हैं, तो अंदर भी आपके वो खतरनाक एसिड आपकी कोमल कोमल उन त्वचाओं को जो अंदर में है, आंतों के भीतर, उसको डैमेज करती हैं, नष्ट करती हैं। अब ये रोग मन से हुआ कि किसी और चीज से, मिर्ची से हुई? बताओ। तुमने दुनिया में देखा है कभी किसी ने शराब नहीं पिया उसको कैंसर हो गए? कई बार ऐसा, लीवर कैंसर, बोला मैंने कभी पिया नहीं शराब, हो गए। मेडिकल साइंस ये मानता है 80 to 90% जितने भी बॉडी के रोग हैं वो मन के द्वारा ही होते हैं और मन से ही नियंत्रित हो सकते हैं। 15 to 20% मैक्सिमम सुश्रुत ने जिस सर्जरी का विकास किया था, जो अचानक सर्जरी की जाए उसके द्वारा ठीक हो सकता है। दवाइयां तो है ही नहीं, मेडिसिन तो है ही नहीं। मेडिसिन तो हमारे किचन हुआ करते थे, रसोई हमारी दादी हुआ करती थी। सौंठ दे दे, हल्दी दे दे, ए धनिया का पानी पिला दे, सौंफ पानी में डाल दे, ये खिला दे। ये 4 इयर्स के और 2 इयर्स के ऊपर से एमडी कर करके, ऐसे बैठ करके जो डॉक्टर तुमको ऐसे करके, इट्स वेरी डेंजरस। वो तो हमारी दादी कर लिया करती थी, अनपढ़ बेचारी, कहीं पढ़ी नहीं थी, रॉबर्ट्सगंज की थी, कुछ भी नहीं पढ़ी थी, ब्राह्मण फैमिली की एक ऐसी सुदृढ़ दादी कि एक को भी बीमार नहीं होने दी घर में बचपन में। तुम्हारी दादी क्या कर रही हैं? सास भी कभी बहू है देख रही हैं? कौन सा सीरियल देख रही हैं तुम्हारी दादी? जरा देखो, देखते देखते कितना परिवर्तन हो गया। आंखों के सामने मानो सब बिखर गया, आंखों के सामने ही सब बिगड़ रहा है। और ये अंतिम पीढ़ी है, फिर मैं कहता हूं, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पीढ़ी समाप्त हो जाएगी जिस पीढ़ी में ये सब चीजें थीं। आज भी जो वृद्ध बैठे हैं हमारे बीच न देश में, मैं ये कह सकता हूं, इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति अगर भी कोई है इस देश में, तो हमारे वो वृद्ध दादा और दादी हैं। उनके जाने से पहले सब सीख लेना, नहीं तो कुछ बचेगा। ये अंतिम पीढ़ी है मेरे माई बाप, अंतिम पीढ़ी। तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी, ये अंतिम पीढ़ी है। इसके बाद जो लोग आएंगे ये सब मैकोले की औलादे हैं, मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में पढ़े लिखे, इनको कुछ पता नहीं, कुछ खबर नहीं है। इसलिए उनसे सीख लो जो कुछ सीखना है। इसलिए सामूहिक परिवार पर जोर दे रहा हूं। हनुमान जी महाराज की कथा का फल भी यही है। हनुमंत कथा कहना तो बाएं हाथ का खेल है, जितना हनुमान चालीसा में लिखा है। अरे हमें क्या, भारत के किसी व्यक्ति को बिठा दो इस व्यासपीठ पर,
तो हनुमान जी की कथा करेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुबर बिमल सु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरै पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत निर्बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, अंजन वरुण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केश, हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। कौन नहीं कह देगा बताओ? भारत में हनुमान चालीसा कौन नहीं कह देगा? कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमान जी कितने सुंदर हैं। हम आप बंदर हैं, हनुमान जी सुंदर है। हनुमान जी को बंदर मत कहना। हनुमान जी के बारे में सुनो, कंचन वरण विराज सुबेसा, सुबेसा सुंदर वेश। कंचन वरण, एक कंचन वरण ये है और एक हमारी राधा रानी। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जिसको तुम जाते हो करली कराने बाल, करली बाल, करली 2 दिन के बाद फिर बरली हो जाती है। आज कराए करली फिर बरली। अब कितने तो जाते हैं स्पाइक्स करने ऐसे। तो पहली बार हमको शंका हो ही गया था। हमने कहा ये बाल ऐसे कैसे, तो करंट मार दिया क्या तेरे को? गुरुजी एकदम बेकार, अनपढ़ हो क्या? हमके क्या हुआ? बोला 2000 रुपए लगे हैं स्पाइक्स। हमके अच्छा, तो इसको तो मैं 1 मिनट में कर सकता हूँ। इधर आ, करंट लगाऊंगा ऐसे ही तेरे बाल खड़े हो जाएंगे। बाल खड़ा करके स्पाइक्स, कूल। यू आर बिगेस्ट फूल, नॉट कूल। कूल, कूल, FOOL, फूल, कूल। जींस फाड़ के पहन रहा, अच्छा खासा जींस ला रहा है और ईंट से रगड़ के पहन रहा। कंपनी वालों ने सोच लिया कि ये लोग रगड़ने का भी 500 रुपये और बढ़ा देते हैं। बोला कटा कटाया ले जाओ। तो तुम्हारे बच्चे पहन के घूम रहे हैं। अब तुम धोती पहनो, पापा कैसे लगते हो? तो पूछो ना कि तुमको जींस में जगह जगह फाड़ के हवा लेनी पड़ रही है, हमारी धोती में चारों तरफ से हवा ही हवा आ रही है। हमारा वस्त्र देखो, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के तुम फाड़ के घूम रहे हो, जींस फाड़। कूल। कुंडल हनुमान जी भी पहने हैं, भगवान कृष्ण भी पहने हैं। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। और कुंडल तुम भी पहन रहे हो, पर कुछ पता ही नहीं कहां से एक ने जीभ में छिदवा लिया। ऐसे कि यहां क्या कर लिया? मैंने महाराज जी थोड़ा अलग है। मैंने मरे वो कुछ फंस फंस जाएगा तो जीभ में कुंडल। बाल ऐसे कटवा के आधा छोड़ दे रहा है। पहले चुटिया हम रखते, हमारी चुटिया संस्कृति में लोग हंसी उड़ाते थे। ये सबको देखो जा विदेशों में, आधा आगे से चपाचट है, पीछे खाली ऐसे बाल है। वो क्या है? अरे तुम्हारे देश के लोगों ने तुम्हें संस्कृति दी, तुम हंसे, और वो नादान अनपढ़ विदेशी तुम्हें अब जो कुछ वापस कर रहे हैं, तुम उस पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करके अपने आप को महान समझ रहे हो। एक विदेशी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। भारतीय सनातन संस्कृति के एक ऋषि के सामने विदेश का कोई मोटिवेटर खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी। क्योंकि यहां पर इतने वेद के सूत्र हैं, उस बेचारे ने 1-2 यहीं से सूत्र ले लिया है और उसको लिखे जा रहा है, बोले जा रहा है। अब बोल बाल के इतना थक जा रहा है कि आत्महत्या कर ले रहा है। डेल कार्नेगी, ले बोल। रोज देखो आप, यही हो रहा है। ऊपर से चकाचक, भीतर से सफाचट। भीतर भी कुछ होना चाहिए। ऊपर से बड़े सुंदर हैं, ऊपर से बड़ी गाड़ियां हैं आपके पास, बड़े मकराना के मार्बल लगाए बैठे हैं, पर भीतर आग जल रही है आपकी, अज्ञानता की, ईर्ष्या की, कामना की, वासना की, भय की, आगे बढ़ने की होड़। क्या ये जीना भी कोई जीना है?